हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं रुपेश कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। अभी आप लोग का LNMU ने 2024 से 28 सेशन का जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दिया है। तो सेकंड मेरिट लिस्ट जो जारी हुआ उसमें भी बहुत से बच्चों का नाम नहीं आया, तो उनका एडमिशन कैसे होगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ। कि जिनका नाम सेकंड लिस्ट में भी नहीं आया है, पहले लिस्ट में भी नहीं आया था, कोई भी कारण हो सकता है। कारण हो सकता है ये कि आपका जो परसेंटेज है वो कम हो, सबसे पहला रीज़न। तो वो आपको एडमिशन कैसे आपको लेना है, कैसे आपका एडमिशन होगा, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक। साथ में जिनका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हो पा रहा है वो कैसे डाउनलोड करेंगे ये भी मैं थोड़ा बता दूंगा आपको। चैनल पे जो लोग नए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, हर एक अपडेट समय समय पे मिलेगा। आप लोग के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल बना के रखा हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। यूनिवर्सिटी का हर एक अपडेट नोटिफिकेशन उस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। देखिए, आप लोग का जो अभी मेरिट लिस्ट जारी हुआ है, सेकेंड मेरिट लिस्ट, उसमें बहुत से बच्चों का नाम आया भी है, बहुत से बच्चों का नहीं भी आया है। जिनका आ गया है एक बार आप लोग लिस्ट में चेक कर लीजिए नाम कि आपका नाम है या नहीं, या फिर आप lnmuuniversity.com की वेबसाइट पर से जाके कैंडिडेट लॉगिन में जाके चेक करोगे। अगर अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो पा रहा है तो वेल एंड गुड, वहाँ पे कॉलेज का नाम लिखा हुआ रहेगा, किस कॉलेज में नाम आया है, और जिस कॉलेज में नाम आएगा आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हो तो फिर आपको फाइनली वेट करना पड़ेगा स्पॉट एडमिशन का। अभी स्पॉट एडमिशन क्या होता है ये मैं आपको शॉर्ट में बताने वाला हूँ। लेकिन सेकेंड मेरिट लिस्ट में देखिए, जिस कॉलेज में नाम आता है उसमें नाम एडमिशन ले लीजिए आप लोग। स्पॉट एडमिशन ये होता है कि जैसे मान लो आपका फर्स्ट लिस्ट में किसी छात्र का नाम आया था, किसी भी विद्यार्थी का, और मान लो उन्होंने एडमिशन नहीं लिया तो उनका नाम सेकंड लिस्ट में नहीं आया होगा, ये कन्फर्म बात है। पहले लिस्ट में जिस कॉलेज में नाम आया उसमें आपको नाम लेना, एडमिशन लेना है। वैसे ही दूसरे में भी होता है कि जिस कॉलेज में नाम आया उसी में एडमिशन लेना पड़ेगा आपको। और तीसरा लिस्ट मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी आप लोग का डिक्लेयर करेगा। अब बात आता है स्पॉट एडमिशन का। तो स्पॉट एडमिशन में ही उनका एडमिशन होगा जिनका एडमिशन सेकंड लिस्ट में भी नहीं हो पाया है, सेकंड लिस्ट में भी जिनका नाम नहीं आया है। परसेंटेज कम मेन रीज़न हो सकता है इसके पीछे। स्पॉट एडमिशन आप लोग का 13 तारीख के बाद कभी भी हो सकता है। थर्ड लिस्ट मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी जारी करेगा, जैसे मैंने आपको बताया। स्पॉट एडमिशन में ये होता है कि यूनिवर्सिटी वैसे आप लोग का एक नोटिफिकेशन जारी करके बता देगा कि इस कॉलेज में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, 4 जिला में जितना कॉलेज है उसमें किस कॉलेज में कितना सीट खाली है। जैसे आपका सब्जेक्ट जूलॉजी है, जूलॉजी में सपोज करो MLSM कॉलेज में जितना सीट खाली होगा वो MLSM कॉलेज डाटा फॉरवर्ड करेगा यूनिवर्सिटी को। तब फिर यूनिवर्सिटी बताएगा एक नोटिफिकेशन के थ्रू कि हाँ इतना सीट यहाँ पे खाली है। जहाँ जितना सीट खाली रहता है बस उसी हिसाब से काम होगा। अगर सीट खाली नहीं होगा किसी कॉलेज में देन एडमिशन वहाँ आपका पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। जहाँ आपका नाम आता है वहाँ पर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। स्पॉट एडमिशन में जो है आप कहीं भी जाके एडमिशन करवा सकते हो। देखो कि जहाँ पे सीट खाली होगा, जिस भी कॉलेज में हो, सबसे पहले तो एडमिशन लेना है ना। ये नहीं देखना कि मेरा मनपसंद कॉलेज मिल रहा है या नहीं, इस पर ध्यान नहीं देना। सबसे पहले कोई भी कॉलेज मिल जाए, जहाँ सीट खाली मिले, जिस सब्जेक्ट के लिए आप वो सब्जेक्ट लेके वहाँ पर आप एडमिशन ले लो, सबसे बेटर रहेगा। क्योंकि फिर बाद में स्पॉट के बाद एडमिशन होगा नहीं। देखो होता क्या है, सबसे ज़्यादा भीड़ हिंदी में, हिस्ट्री में, आपका जूलॉजी में, इस सब सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो भीड़ होने के कारण उसमें सीट रहता है 10,000, स्टूडेंट अप्लाई कर देता है 15,000, 20,000 के आसपास। लेकिन एडमिशन तो यूनिवर्सिटी को उतना ही लेना है जितना सीट है, ठीक है। उसमें से भी आपसे ज़्यादा जिसका परसेंटेज होगा, सपोज 65% पे सेकेंड मेरिट लिस्ट किसी सब्जेक्ट में क्लोज हो रहा है, मेजर सब्जेक्ट आपका मान लो केमिस्ट्री है एज फॉर एग्जाम्पल, तो 65% पे क्लोज हो रहा है, आपका 63% है या 64 है, तो आपका एडमिशन नहीं होने वाला है। खासकर अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो उसमें आपका जो है मेनली मान लो जो 63% पे क्लोज हो गया, मतलब 65% पे 63% आपका है, आपका एडमिशन नहीं होगा। फिर फाइनली आपको वेट करना पड़ेगा वहीं थर्ड लिस्ट या स्पॉट एडमिशन का। तो 65% वाले का हो जाएगा। वहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है ये जो रिजर्वेशन वाला सिस्टम है। रिजर्वेशन ज़रूरी है, रिजर्वेशन इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आपका सबसे बड़ा यहाँ पर पॉइंट ये है कहना कि एडमिशन फिर होगा कैसे। तो वहीं एक स्पॉट एडमिशन ही आपके पास में विकल्प बचा हुआ। अगर उसमें भी एडमिशन नहीं होता है तो मुझे नहीं लगता आपका 24 से 28 सेशन में एडमिशन हो पाएगा। तो निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी का हर एक नोटिफिकेशन चेक करते रहिए। टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस टेलीग्राम चैनल पे हर एक अपडेट भेजा जाता है, उस अपडेट को देखते रहिए। अपडेट से पूरी तरह से परिचित रहोगे।
अभी आपका 2024-28 सेशन के बहुत से कम छात्र हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से इसको शेयर भी कर दीजिएगा, जो आपके दोस्त होंगे, जो आपके सहकर्मी होंगे, ताकि उनको भी इस चैनल के बारे में आके पता चल सके। और आप लोग का जो 24-28 सेशन का क्लास है, मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके ऑनर्स पेपर का अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। आप लोग का जब एडमिशन हो जाएगा उसके बाद फिजिक्स का, जूलॉजी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इस सब सब्जेक्ट का अपलोड होगा। ठीक है, मैं उसको बताऊंगा खुद आगे चैनल पे। तो निश्चित रूप से आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और अभी प्रयास कीजिए कि कैसे एडमिशन लेना है, जहाँ पे हो जाए उस कॉलेज में एडमिशन लीजिए स्पॉट एडमिशन के थ्रू। अगर सिलेक्शन लेटर आप लोग का डाउनलोड नहीं हो रहा है, जिनका भी नाम आया है, मैं लास्ट में एक बार बता दूँ, तो फिर आप लोग क्या करोगे, ईमेल आईडी अपना डालोगे, जो आपका जो आपने जो अप्लाई किया था वो एप्लीकेशन होगा आपके पास में, उसमें आपका ईमेल आईडी लिखा होगा, वो डालोगे। उसके बाद फॉरगेट पासवर्ड करके फिर दोबारा से आपसे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। वो जैसे ही आप वहाँ पे पुट करोगे और वहाँ पे आपको पासवर्ड दिख जाएगा, जनरेट करोगे, तो उस पासवर्ड को आपको कॉपी पेस्ट कर देना है और फिर लॉगिन करना है। सिलेक्शन लेटर डाउनलोड उसके बाद आपका हो जाएगा। वही सिलेक्शन लेटर का आवश्यकता पड़ता है आपका कॉलेज में एडमिशन लेते वक्त, लेकिन स्पॉट एडमिशन में किसी सिलेक्शन लेटर का जरूरत नहीं है। जहाँ सीट खाली है, जिस कॉलेज में है, सबसे पहले आप जाओगे तो सबसे पहले एडमिशन होगा। जिस भी कॉलेज में सीट खाली होगा, पहले आओ और पहले पाओ वाला सिस्टम है इसमें स्पॉट एडमिशन में। तो स्पॉट एडमिशन का वेट कीजिए, और मुझे लगता है उसमें सीट बहुत कम रहता है। तो जैसे ही जिस सब्जेक्ट में सीट आपको खाली दिखे तुरंत जाके एडमिशन ले लीजिए, अगर साल बर्बाद नहीं करना है तो, क्योंकि यूनिवर्सिटी कोई अल्टरनेटिव इसका निकालने वाला है नहीं जो सीट बढ़ा देगा या कुछ ऐसा, मुझे नहीं लग रहा है। तो निश्चित रूप से अपडेट का इंतजार कीजिए। वैसे भी चैनल पे आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, मतलब टेलीग्राम चैनल पर कोई अपडेट आता है तो मैं वीडियो के माध्यम से आके भी आप लोगों को बता दूंगा। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।